हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको बेसिक स्टिच से इस कुशन कवर के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इस बीच वाले सर्कल को बना लेंगे, वो भी फ्रेंच नोट स्टिच से। सबसे पहले सुई को यहाँ से निकालेंगे आउटलाइन पर से, धागे को उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, सुई के ऊपर 2 बार लपेट कर यहीं से वापस सुई को नीचे ले जाएंगे और धागे को हल्के हाथ से खींचना है ऐसे। एक बार और सुई को यहाँ से निकाला, धागे को उल्टे हाथ में पकड़ के सुई के ऊपर 2 बार लपेटेंगे और यहीं से वापस नीचे। और सबसे पहले किसी भी चीज़ को फिल करने के लिए, कोई भी डिज़ाइन या आकृति है, उसकी आउटलाइन को बनाते हैं और फिर बीच वाले हिस्से को फिल करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे हम स्टेम स्टिच फ्रेंच नोट के किनारे पर। यहाँ से सुई को ऐसे निकालेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट के बराबर सुई को नीचे ले जाकर इसके आधे में से ऐसे निकाल देंगे और इतनी ही दूरी से वापस नीचे ले जाएंगे सुई को और इस होल में से निकालेंगे। और इसी तरह इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। और इस धागे को सुई के नीचे रखना। और यहाँ सुई को नीचे ले जा करके धागे को बांध देंगे ऐसे। और इस सर्कल को बनाएंगे हम साटन स्टिच से। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक टांका लेंगे आउटलाइन से आउटलाइन तक, और ये कहलाता है हमारा साटन स्टिच। और इसको इसी तरह फिल करेंगे। बस इसको बनाते समय एक ही बात का ख्याल रखना, आप सर्कल को जब साटन स्टिच से भरोगे तो ऊपर वाली लाइन को आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे टाँके लोगे और यहाँ एकदम पास, क्योंकि इस सर्कल का जो एरिया है, यानी कि ये जो लाइन है, ये बड़ी है और ये है छोटी, इस वजह से। और साटन स्टिच जैसे ऊपर दिखाई दे रही है आपको, सेम उसी तरह ये नीचे भी दिखाई देती है। यहाँ पर बनाएंगे फेदर स्टिच को। उसके लिए हम यहाँ पर सुई को ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद धागे को आगे रखते हुए इसके बराबर से सुई को यहाँ नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर आउटलाइन पर निकाल देंगे। फिर से धागे को हमेशा आगे ही रखना है हमें, और फिर इस वाले यहाँ टाँके के बराबर से यहाँ सुई को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर निकाल देंगे। ऐसे ही फिर से करेंगे, इसके बराबर से सुई को नीचे ले जाएंगे और यहाँ आउटलाइन पर से निकाल देंगे। और इन टाँकों की ये जो दूरी है वो एक जैसी रखना। और धागा हमेशा नीचे रखना सुई के।
और इसी तरह इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे और इस तरह ये बन जाता है हमारा फेदर स्टिच। यहाँ बनाएंगे हम हेरिंग बोन स्टिच को, और हेरिंग बोन स्टिच बनाने के लिए डबल लाइन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से हम सुई को ऐसे निकालेंगे और इस धागे को ऐसे तिरछा रखेंगे और यहाँ पर एक टांका लेंगे 1 पॉइंट के बराबर ऐसे, और फिर इस धागे को फिर से ऐसे तिरछा रखेंगे और यहाँ भी लेंगे हम 1 पॉइंट के बराबर टांका। इसी तरह ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, तिरछा टांका रखना है, या फिर आप अंदाजे से भी ले सकते हो या फिर आप निशान भी लगा सकते हो ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें टाँके लेने होते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा सर्कल वाला डिज़ाइन है, जैसे हमने इसके अंदर ख्याल रखा है टाँकों का, सेम इसी तरह इसमें भी रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पास में लेंगे टाँका और यहाँ पे थोड़ी दूरी दूरी पे लेंगे ताकि हम सर्कल को सही डिज़ाइन में बना सकें, और इसे इसी तरह कंप्लीट करेंगे। और टाँके के लिए जो हम कपड़ा उठा रहे हैं वो एक बराबर लेना और बराबर दूरी पर लेना, इससे हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से बनेगा। हेरिंग बोन स्टिच पूरी होने के बाद यहाँ पर इस आउटलाइन पर बनाएंगे हम बैक स्टिच को। उसके लिए हम सुई को ऐसे निकालेंगे और यहाँ तक एक टाँका देंगे, और फिर इसके बाद जितना इस टाँके की लंबाई है इतनी ही दूरी से आगे से निकालेंगे सुई को, और फिर इस वाले होल में ऐसे नीचे ले जाएंगे। इस तरह बनाने से ये कहलाता है हमारा बैक स्टिच। और यहाँ पर ये टाँकों की लंबाई एक बराबर होनी चाहिए, और आप चाहे तो इसे ऐसे करके भी बना सकते हैं। और इसे बैक स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम आगे से पीछे की तरफ टाँका ले रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बैक स्टिच। और ये एक आउटलाइन स्टिच है बेसिक स्टिच के साथ साथ। यहाँ बनाएंगे हम ब्लैंकेट स्टिच को। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और फिर धागे को आगे रखते हुए यहाँ से और इस आउटलाइन तक सुई को निकालेंगे। हर बार हमें धागे को सुई के आगे की तरफ ही रखना है और आउटलाइन पर ही टाँके को निकालना है। इस तरह ये बन जाता है हमारा ब्लैंकेट स्टिच। और धागा हमेशा सुई के नीचे रहना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक ये टाँकों की लंबाई एक बराबर रखना, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो भी एक बराबर रखना। लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको टाँके को लेना होता है, जैसे कि मैंने आपको
इससे पहले भी बताया, इस टाँके में भी और इस टाँके में भी। यहाँ पर हम पास पास में टाँके लेंगे और यहाँ पर दूर दूर, और इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे सर्कल को। और ये भी एक बेसिक स्टिच है, और साथ ही इस स्टिच का यूज़ जो है ज़्यादातर कपड़े के किनारों को रोकने के लिए किया जाता है, और साथ ही एक डेकोरेटिव स्टिच भी है। यहाँ पर बनाएंगे हम चेन स्टिच को। उसके लिए सुई को यहाँ ऐसे निकाल लेंगे और धागे को आगे रखते हुए यहाँ इस होल में से सुई को नीचे ले जाएंगे और 2 पॉइंट के बराबर यहाँ आगे निकाल लेंगे। फिर से धागे को आगे रखेंगे और इसे जहाँ से हमने अभी सुई को निकाला है यहीं से वापस सुई को नीचे ले जाएंगे और इतनी ही दूरी से 2 पॉइंट के बराबर आगे निकालेंगे। इसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से ये बन जाएगी हमारी चेन स्टिच, और इसे जंजीरा टाँका भी कहते हैं। और यह एक बेसिक स्टिच है जो कि आउटलाइन बनाने के काम आती है। फूल पत्ती या फिर किसी भी डिज़ाइन की आउटलाइन को बना सकते हो। यहाँ पर बनाएंगे हम रनिंग स्टिच को। उसके लिए हम यहाँ से सुई को निकालेंगे आउटलाइन पर से, और फिर यहाँ 2 पॉइंट के बराबर एक टाँका देंगे और यहाँ जो कपड़ा छोड़ेंगे तो वो लेंगे 1 पॉइंट। फिर से 2 पॉइंट के बराबर टाँका लेंगे, 1 पॉइंट छोड़ेंगे ऐसे। यानी कि ये जो हमारे टाँके की लंबाई वो एक बराबर रखना, लेकिन ये जो बीच में गैप है ना इन दोनों के बीच में, ये कम रखना उससे, तभी ये देखने में रनिंग स्टिच ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बराबर टाँका लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। रनिंग स्टिच को कच्चा टाँका भी कहते हैं, और रनिंग स्टिच इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये टाँका भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, यानी कि इसलिए इसका नाम जो है वो रनिंग स्टिच पड़ा है। और ये एम्ब्रॉयडरी का, सिलाई का सबसे बेसिक और पहला टाँका है जिसे बनाना सीखते हैं। इसी तरह इस पूरे सर्कल की लाइन को बना लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी करके बना सकते हो, एक साथ 2-3 टाँके लेकर। और यहाँ पर सुई को नीचे ले जाकर धागे को बांध देंगे। अब यह डिज़ाइन बन करके तैयार है और इससे आप कुशन कवर को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक स्टिच से आप कुशन कवर को इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।